हो चुकी है सुबह का आगाज़ एक नई शुरुआत के साथ। अस्सलामु अलैकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई शुरुआत के साथ और साथ ही में एक नए टॉपिक एनर्जी के साथ आ चुकी हूँ पूरी फुल आप सबको जो है मोटिवेट करने और कुछ टिप्स एंड ट्रिक बताने जो कि आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ पैदा करेगी और आपकी मुश्किलों को इस तरह से ख़त्म कर देगी कि आपको भी मालूम नहीं चलेगा। शादी से पहले ना एक लड़की की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा अलग होती है और शादी के बाद जो उसकी ज़िंदगी होती है वो बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। अच्छा जी, मैं व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपको बोल दूँ, मेरे गले में ना थोड़ा सा ख़राश हो रहा है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, ठंडा पानी थोड़ा पी लिया था, इस वजह से कहीं कहीं वॉइस जो है ऐसी आ सकती है। तो वैसे मैं गला साफ़ कर कर के वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में कभी हो जाता है तो इसे इग्नोर करिएगा। तो शादी से पहले ना एक लड़की की लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा अलग होती है, शादी के बाद बहुत ज़्यादा अलग हो जाती है। शादी से पहले कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती है, इसीलिए नमाज की ज़िम्मेदारी, रोज़े की, कुरान की ज़िम्मेदारी हम बहुत आसानी से उठा लेते हैं, निभा लेते हैं। लेकिन शादी के बाद जो है शौहर और बच्चे और ख़ुद की घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसमें इस तरह थोड़े बिज़ी हो जाते हैं ना, जो कि नमाज, कुरान और रोज़े की ज़िम्मेदारी ऐसा लगता है कि छूटता ही जा रहा है। शादी से पहले 5 वक्त नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना बहुत आसान लगता है, ऐसा लगता है ज़िंदगी का ये हिस्सा ही है और आदत सी हो जाती है। लेकिन शादी जब हो जाती है तो अपने पर्सनल लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि नमाज कुरान को भूल ही जाते हैं। और ये कहानी मेरी और आपकी नहीं है, ये हर औरत की कहानी है, क्योंकि जब शादी से पहले जो है हर चीज़ आसान होती है, शादी होने के बाद इतनी बिज़ी हो जाती है बच्चों में, हस्बैंड में, अपनी फैमिली में, कि नमाज जो है कज़ा होने लगती है, छूटने लगती है। धीरे धीरे ये जो लॉन्ग टाइम तक होने लगता है तो इंसान भी थक जाता है। वैसे तो आलस बहुत काम में आता है, इंसान को बहुत ज़्यादा कामों में आलस आ रहा होता है, बर्तन से लेके, झाड़ू से लेके, कपड़ों से लेकर के हर काम में आलस आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सुस्ती आलस नमाज में आ रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही चीज़ बताऊंगी कि किस तरह से आप अपनी जो है ज़िंदगी को एक प्रोडक्टिव बना सकते हैं, अपने रूटीन को प्रोडक्टिव रूटीन बना सकते हैं। नमाज के साथ, घर के कामों के साथ नहीं, नमाज के साथ भी, घर के काम को लेकर के, बच्चों को लेके, शौहर को लेके, फैमिली को लेके और घर को भी मैनेज करते हुए सारी चीज़ को कैसे मैनेज करें, मैंने कैसे किया वो भी बताऊँगी और आपको क्या टिप्स अपनाना है वो सारी चीज़ बताऊँगी। क्योंकि देखें ज़िंदगी बहुत ज़्यादा छोटी है, पता नहीं कब मौत आ जाए। अगर हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि चलो अभी बच्चे छोटे हैं, अभी नमाज़ छूट रही है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तब तो पूरे पढ़ लेंगे, ऐसे करके अगर आप बहाना लगाते हैं ना कि अभी जो है नई नई शादी हुई है, 1-2 महीने छूट जाए कोई बात नहीं, 1-2 महीने बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, तो 1-2 महीने के बाद एक तो कंटिन्यू होता भी नहीं है, क्योंकि जब आपकी आदत हो जाती है कोई चीज़ छोड़ने की, नमाज ख़ास तौर से, तो फिर आप उसे नहीं पकड़ पाते हैं। जैसे वक्त चला जाता है तो नहीं पकड़ पाते हैं। तो इस तरह से ना आपको आदत हो जाती है छोड़ने की। और दूसरी बात ये कि जब आप इस तरह की थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, तो ये तो सोचें कि क्या पता हमें 2 महीने के बाद जो है वक्त मिले कि नहीं मिले, क्या पता हमें कोई ऐसी बीमारी हो जाए या फिर कोई ऐसा मसला आ जाए कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर हम इस दुनिया में हो ही ना, तो 2 महीने के बाद जो है हमें वक्त ही ना मिले अल्लाह के सामने झुकने का, तो हम क्यों अपने दिल को ऐसा समझाते हैं, बहलाते हैं, फुसलाते हैं। और हम ये भी कह रहे होते हैं कि अभी बच्चे छोटे हैं, 2 महीने के बाद जो है बच्चे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब नमाज़ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कहते हैं कि बच्चा अभी 1 साल का है, अब तो इसका शिशु नापाक होने लगा। अब जो है ना हम क्या करते हैं कि बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाए तब अपनी केयर ये करने लगे, खुद से शिशु पेशाब खुद से करने लगे और बिस्तर पे ना करने लगे, कपड़ों में ना करने लगे, तो इतना बड़ा हो जाएगा ना फिर हम कंटिन्यू नमाज़ पढ़ेंगे। इस तरह के बहाने हर हाउसवाइफ दे रही होती है, हर किसी को पता है, ये हर औरत करती है कि आपके बच्चे छोटे होते हैं तो अक्सर औरत बहाना लगा रही होती है कि अभी तो ये छोटा है, इसके पेशाब की वजह से, कपड़ों की वजह से, छींटों की वजह से नापाक हो जाते हैं। लेकिन देखें जो बच्चा पेशाब करता है ना 6 महीने तक तो उसका पाक होता है। 6 महीने के बाद जो होता है ना, अगर वो पेशाब कभी कर दे, आप कपड़े चेंज कर सकते हैं, हमेशा गुस्ल का ज़रूरत नहीं होता है। लेकिन अगर गुस्ल करना भी पड़ जाए तो आप कर सकते हैं, कपड़े चेंज कर ले, उस हिस्से को धो लें। गुस्ल करना चाहें तो गुस्ल भी कर सकते हैं आप। तो आप बच्चों का पेशाब जो इतना नापाक
शक नहीं होता, लेकिन ये सारे बहाने होते हैं लोगों के कि हम जो है नमाज़ अभी नहीं पढ़ेंगे, अब कुछ टाइम बाद पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते ना नमाज को मुसलसल क़ज़ा करते रहते हैं और काफ़ी साल हो जाता है, काफ़ी साल गुज़र जाता है। अफ़सोस इस बात का नहीं है कि काफ़ी साल गुज़र गए, अफ़सोस इस बात का है कि बहाना लगाते लगाते, और सुस्ती का आलम तो देखो क्या है कि सुस्ती का आलम ये है कि इतने साल गुज़र जाते हैं सुस्ती में और बहाने लगाते लगाते, लेकिन इंसान को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि भाई हमने इतने साल बिना नमाज के गुज़ार दिए। इतने साल अपनी ज़िंदगी के हमने बिना कुरान के गुज़ार दिया, बिना कुरान खोले गुज़ार दिया। जो शादी से पहले हम बिल्कुल टाइम टू टाइम हर चीज़ें करते थे, शादी के बाद कितना डिफ़रेंट, कितना फ़र्क आ जाता है। तो फ़र्क हमारे रूटीन में आता है, लेकिन हमें अपनी आदत में फ़र्क नहीं लाना चाहिए। जो हम नमाज़ कुरान पहले करते हैं वो भी अभी हम कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते वो मैं आपको बताती हूँ। सुस्ती हमें हर काम में आ रहा होता है, ऐसा नहीं है हमें सोने का ही मन करता है शादी के बाद, क्योंकि हम इतना थक जाते हैं काम करते करते कि बस यही सोचते हैं सुस्ती के कारण कि बस आराम ही करते रहें। हर काम में सुस्ती आता है, लेकिन एक चीज़ नोटिस करिए कि हर काम में सुस्ती आता है, लेकिन हर काम वक्त पर हो जाता है। लेकिन फिर नमाज में सुस्ती आती है, तो नमाज क्यों नहीं वक्त पे पढ़ी जाती है। जिस तरह से अगर आपको कभी खाना बनाने में सुस्ती आ रहा है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने खाना नहीं बनाया हो, आपको खाना बनाना ही पड़ता है। अगर आपको अपने लिए नहीं तो शौहर के लिए बनाना पड़े, क्योंकि शौहर आएंगे काम पे से तो जाहिर सी बात है खाना खाएंगे। और उसके लिए नहीं तो चलो मान लो आपको अपने बच्चों के लिए बनाना पड़ेगा, तो वो करेंगे। अगर आपको कपड़े धोने हैं, आपको सुस्ती आ रही है, लेकिन आप कपड़े 1 से 2 दिन स्किप करेंगे, फिर तो आपको उसको धोना ही पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आपने उसको छोड़ ही दिया है कि नहीं नहीं धोना है हमें। जैसे नमाज के लिए आप छोड़ देते हैं कि सुस्ती आ रही है तो नमाज़ पढ़ेंगे ही नहीं। तो हर काम ना एक चीज़ नोटिस करिए कि हर काम में सुस्ती आती है, हर काम में लेज़ीनेस होता है, हर काम को करने का मन नहीं करता है, लेकिन वो काम फिर भी हो जाता है। लेकिन नमाज ऐसी चीज़ है कि जो आपको मन करता है कि अभी नहीं पढ़ूँ मैं, सुस्ती आती है, तो वो पढ़ते भी नहीं हैं आप। मतलब आपका माइंड और शैतान आपको इस तरह से मतलब कन्फ्यूज़ करता है ना कि आप उनकी बातों में आ जाते हैं और आपको ऐसा लगता है कि हाँ वाक़ई में ये चीज़ें सही है। तो सबसे पहला टिप तो आपको ये चीज़ अपनाना है कि आपको बिल्कुल भी सुस्ती नहीं करनी है नमाज के लिए। कैसे हम अपने घर के साथ-साथ अपने नमाज को लेके चलें, क्योंकि मरने के बाद जो है अपने आमाल का हिसाब हमें देना है। अगर मरने के बाद हम ये कहेंगे कि हम शौहर और बच्चे की खिदमत में इतने ज़्यादा बिज़ी थे कि हम खुदा को सजदा ही नहीं कर पाए, तो सोचिए कि अब बख्शिश होगी हमारी, नहीं होगी। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया कि साफ-साफ जो है हर इंसान को अपने-अपने अमाल का हिसाब देना है, बदला देना है। तो बच्चे और शौहर के साथ-साथ देखें नमाज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आदमी लोग भी तो करते हैं ना कि अब वो कमाते भी हैं, बीवी बच्चों को भी देखते हैं, फिर नमाज़ भी तो पढ़ रहे होते हैं, और जबकि वो बाहर जाते हैं, लेकिन हम लोग घर में रहते हैं, फिर भी घर के काम करते-करते इतनी लेज़ीनेस, इतने थक जाते हैं ना कि हम जो है 5 वक़्त की नमाज़ भी कंटिन्यू अच्छे से नहीं उसको पढ़ पाते हैं। कभी 3 वक़्त की पढ़ ली, कभी 2, कभी 4, ऐसे ही होता है। वो भी जल्दबाज़ी की हो जाती है और कन्फ्यूज़न भी मन में हो रहा होता है, पता नहीं हुई होगी कि नहीं। तो एक तो नमाज़ के लिए वक़्त निकाला, वो भी वक़्त ऐसा जो कि पढ़ने के बाद भी कन्फ्यूज़न हो कि नमाज़ हुई कि नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा। वक़्त निकालो इस तरह से और नमाज़ पढ़ो इस तरह से कि दिल को तसल्ली होनी चाहिए कि हाँ नमाज़ पढ़ लिया। आज के टाइम पे इंसान अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाशता है, जबकि अल्लाह ने कह दिया सुकून नमाज में है। आप नमाज़ पढ़ेंगे ना 5 वक़्त, ये सारी आपकी तकलीफ़ परेशानी गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। उस घर पे बीमारियाँ नहीं आती है जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। अपने रूटीन के साथ नमाज को लेकर के चलना बहुत मुश्किल काम है, मैं भी समझती हूँ। तो मैं आपको सबसे पहला टिप यही बताऊँगी। तो नमाज आपकी ना कज़ा हो, ना छूटे, उसके लिए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका यही है कि जैसे ही अज़ान लगे आप अपने नमाज के लिए तैयारी कर लीजिए। सारे काम को स्टॉप कर दीजिए, आप फ़ौरन जाके झट से नमाज़ पढ़िए। क्योंकि देखें जैसे ही अज़ान होगी वैसे ही आप नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाएंगे, तो आपकी नमाज़ कभी कज़ा नहीं होगी। और सिर्फ़ ये 10 से 15 दिन रूटीन को फॉलो करेंगे, फिर आपको आदत हो जाएगी। जब नमाज की आदत हो जाती है, खुदा के सामने झुकने की आदत हो जाती है ना, फिर बिना झुके सुकून भी नहीं आता। फिर तो आपकी रूह वहाँ तक खींच के ले जाएगी आपको ज़ै नमाज तक। तो बस कुछ दिन तक आपको ऐसा करना है कि जैसे ही अज़ान लगे वैसे ही आपको नमाज़ पढ़नी है। इंशाअल्लाह ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी।